Okay. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब क्लासेस। ये केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, जहां हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के टोटल केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उसके थ्री टाइप्स हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें सप्लाई ऑफ हीट होता है तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें करंट सप्लाई करने पे ये रिएक्शन होता है। फिर तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सन रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। लास्ट में मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जब तक नहीं आएगा तब तक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑल द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो और दो से ज्यादा अगर सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको और क्लियर करने के लिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg और ये ऑक्सीजन O2 के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, दोनों कंबाइन होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं MgO, जो एक सिंगल प्रोडक्ट है। और ये पहले दो अलग अलग थे। और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, वो है H2 गैस, जो है हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो H2O बना ले रहे हैं, तो ये एक सिंगल कंपाउंड हो गया, है ना। ये दोनों पहले अलग अलग थे, कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गए। तो यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द रिएक्शन, हर कोई रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही है और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इससे एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल किस चीज से बना रहता है? कार्बन। तो कार्बन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि जब आग लगती है, आग किससे लगती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से लगती है, तो O2 लेंगे। तो ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो CO2 बन जाते हैं। और जब हम लोग जानते हैं कोयला जब जलता है तो उससे आग निकलती है, तो हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या ले सकते हैं? मीथेन ले सकते हैं। मीथेन तो CH4, मीथेन बोलते हैं इसे। CH4 प्लस O2, तो ये हो जाता है CO2 प्लस H2O। और फिर आता है रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन भी बहुत लोग सोच रहे होंगे रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, ये तो इंसानों में होता है। नहीं, ये भी होता है इंसानों में ही, एनिमल्स में होता है। ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी एनर्जी निकलती है ना, खाने से हम लोग रेस्पिरेशन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है। देखते हैं, 6C6H12O6 प्लस 6O2, तो 6CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, आता है। और ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से होता है ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ये अगर रेस्पिरेशन आए तो। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस आर ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर फॉर्म्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है टू और मोर सिमिलर फॉर्म, मतलब एक जैसे फॉर्म में दो और दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्री टाइप्स हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे थर्मल में हीट होगा सप्लाई, और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में करंट होगा, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट होगा रिएक्शन में ब्रेक करने के लिए सिमिलर फॉर्म में। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन टेक प्लेस बाय सप्लाइंग हीट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिएक्शन है ये हीट सप्लाई करने से होते हैं, और इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर PbNO3 होल ट्वाइस है, उसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। उसमें जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, ये हीट का सिंबल है ट्रायंगल। फिर PbO में चेंज आता है जिसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, NO2 गैस जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और ऑक्सीजन गैस O2। ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं NO2 गैस के कारण, और उसकी पंजेंट स्मेल होती है। ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, और पंजेंट स्मेल मतलब इरिटेटिंग स्मेल। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4। FeSO4 को फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोलते हैं। FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसमें जब हीट सप्लाई होती है तो Fe2O3 जो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, SO2 और SO3 में चेंज हो जाता है। फिर आता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्विक लाइन जो है CaO और CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन टेक प्लेस बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिएक्शन होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई में होते हैं। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो सेपरेट कर देता है H2 और O2 में। फिर आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, और इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है आपका AgCl। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2AgCl तो ये हो जाता है 2Ag प्लस Cl2, ये बैलेंस है। और इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रे कलर में। क्यों होता है, कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, इसलिए। और इसका मतलब, और फिर उसका आता है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है AgBr। जो AgBr होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इसमें जब रिएक्शन होता है तो ये 2Ag और Br2 में चेंज हो जाता है। ये हो गया आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जीज एब्सॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होते हैं इसमें हीट जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब होता है, और इसकी तरह एक सिमिलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। ये दोनों में डिफरेंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एंडो की जगह एक्सोथर्मिक वाला लिख के आ जाते हैं और एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक वाला लिख के आ जाते हैं। तो इसको याद करने का इजी वे है कि एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल वही लिख सकते हैं जो पहले लिखे थे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक मैं इजी एग्जाम्पल लिखा और एक हार्ड एग्जाम्पल है। इजी एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड वाला, और एक हार्ड एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट वाला। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इसमें जो मोस्ट टॉप पे रहते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव रहते हैं, और जो धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव है। फिर धीरे धीरे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होते जाती है, और गोल्ड तक लीस्ट रहते हैं, इन लोग लीस्ट रिएक्टिव रहते हैं। और इसे याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे बिना याद किए हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनके शॉर्ट फॉर्म है K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, all the reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from their salt solution are called displacement reaction। जैसे कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था
कि जो टॉप पे रहते हैं वो मोर रिएक्टिव रहते हैं और जो बॉटम पे धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं तो वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें जो लेस रिएक्टिव रहते हैं उनको जो मोर रिएक्टिव रहते हैं वो हटा देते हैं, बोलते हैं तू निकल। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे Fe ज्यादा स्ट्रांग है Cu से, तो Fe बोलेगा Cu को कि तू निकल, तो Fe Cu की जगह आ जाएगा, FeSO4 बना लेगा और Cu फिर अकेला हो जाएगा। फिर दूसरा है Pb प्लस CuCl, तो Cu जो होता है कॉपर, वो लेड ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से, तो लेड हटा देगा कॉपर को, फिर PbCl2 बन जाएगा और Cu फिर अकेला हो जाएगा। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? ऑल द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अदर कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ, दो कंपाउंड रहते हैं, उन लोग अपना म्यूचुअली एटम एक्सचेंज कर लेते हैं और दो अदर कंपाउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे AgNO3 है और NaCl है। जब ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो AgCl बना लेते हैं और NaNO3, मतलब जो Ag है वो अपना पार्टनर चेंज कर लेता है और Cl के साथ आ जाता है, और जो सोडियम है Na वो अपना पार्टनर चेंज करके नाइट्रेट NO3 के साथ आ जाता है। वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एक और एग्जांपल है BaCl2 और Na2SO4, इसको बेरियम क्लोराइड, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं और इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं और इसको सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन होता है इधर से इधर। फिर आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑल द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट को PPT भी बोलते हैं, इस फॉर्म आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको इजी वे में समझते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड को जब जलाते हैं तो ऐश प्रोड्यूस होता है, जो ऐश जो बचता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलेंगे वुड का। तो वैसे ही है, कोई भी रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जो ये सब रिएक्शन है, ये दोनों ऊपर के रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इसको स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो AgCl है वो इसका PPT है, इसे मेंशन कर देंगे, और इधर BaSO4 इसका PPT है। ये हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।